नमस्कार। आज का मोटिवेशनल वीडियो है। आपकी बहुत सारी समस्याओं का अंत उस समय हो जाता है। किस समय? जब आपको ये पता हो कि आपकी जो प्रॉब्लम है वो क्यों है और उसका किस तरीके से अंत किया जा सकता है। यानी दो चीज़ें पता है आपको, महत्वपूर्ण चीज़ें हैं कि आपकी समस्या कौन सी है और उसका अंत कैसे किया जा सकता है। यदि आपको ये दोनों क्लियर हैं तो आप इस पर काम कर सकते हैं। यदि आपको यही नहीं क्लियर हो पा रहा कि आपकी समस्या क्यों है, तो समस्या बढ़ जाती है। जैसे आपने देखा होगा कि कोई बीमारी है, वो उस समय तक ज़्यादा प्रभाव डाल सकती है, व्यक्ति को ज़्यादा परेशान कर सकती है जब तक बीमारी का पता नहीं लग रहा। यदि बीमारी का पता लग गया तो फिर बीमारी का इलाज करना आसान हो जाता है। इसी तरीके से यदि आपको ये पता है कि ये समस्या किस कारण से आ रही है। कुछ समस्याएं ऐसी होती हैं जहाँ पर व्यक्तिगत समस्याएं होती हैं, तो आपको व्यक्तिगत ही हल निकालना पड़ेगा, उसका हल किसी और चीज़ से नहीं निकलेगा। कुछ समस्याएं ऐसी हैं जहाँ पर आर्थिक स्थितियों को सुधारने की आवश्यकता है, तो वहाँ पर आर्थिक स्थितियाँ सुधारने की ज़रूरत पड़ेगी। कुछ समस्याएं ऐसी हैं जो आपकी शिक्षा से जुड़ी हुई हैं, तो आपको अपनी शिक्षा को बढ़ाना होगा। कुछ ऐसी हैं जो समस्याओं जिन समस्याओं का समाधान पहले नहीं था लेकिन अब है। पहले नहीं था और अब है कि कहने का मतलब ये, पहले जातिगत समस्या बहुत बड़ी समस्या थी। पहले व्यक्ति जातिगत समस्या के कारण से सबसे बड़ी समस्या ये आती थी कि उसको कहीं भी किसी जगह पहले तो एडमिशन नहीं मिलता था। एडमिशन मिल भी जाए तो जो उसको इग्नोरेंस मिलती थी वो उसको बर्दाश्त ही नहीं कर पाता था, और इस कारण से छोटी कक्षाओं में भी व्यक्ति अपनी स्टडी को कंप्लीट करने की बजाय बीच में छोड़ करके वापस चला जाता था। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या थी। यानी आप समस्या तो पता है आपको, आपको शिक्षा नहीं मिल रही, लेकिन आपके अंदर कहीं भय है, कहीं आप उन सब चीज़ों को नहीं सुनना और समझना चाहते जो समाज करता है। जो चीज़ें होती हैं, कुछ लोग होते हैं जिनको दूसरों को पिन करना ही अच्छा लगता है, उनको उसी में अच्छा लगेगा। लेकिन भाई आप चाहें, आप किसी चीज़ को इग्नोर करके आप उससे बच तो नहीं सकते। ये समस्या का अंत तो नहीं है। समस्या का अंत तो यही है कि संघर्ष तो आपको हर स्थिति में करना ही पड़ेगा, यानी काम तो करना ही पड़ेगा। आज आप बाबा अंबेडकर साहब की बात करते हैं तो वो आगे क्यों बढ़ पाए? क्योंकि वो संघर्षरत रहे, पीछे नहीं हटे, कदम पीछे नहीं हटाए। जब आप किसी चीज में काम कर रहे हैं तो बहुत सारी लोगों की बहुत सारी बातें सुनना पड़ता है। बहुत सारे लोग तो इन्हीं बातों बेसिर पैर की बातें करते हैं, जिनको कुछ भी नहीं आता, ऐसी ऐसी बातें कह देते हैं, ऐसी ऐसी कर देते हैं जिसका कि क्या ही कहें। और अक्सर तो वही होता है कि जो जो कम जानते हैं वो बेकार की बातें बहुत ज़्यादा कर देते हैं। लेकिन सबसे बड़ी, चाहे व्यक्ति सामने वाला कैसा भी हो, समझदार हो या ना समझ हो, हमें उससे कोई लेना देना नहीं है। हमको अपने काम से निश्चित रूप से हमें अपने काम पर ही फोकस्ड रहना है, किसी भी तरीके से उससे हटना नहीं। यदि आप ये जान ही चुके हैं कि मेरी समस्या का अंत इस तरीके से है, तो समस्या से भागने से क्या हो जाएगा? समस्या खत्म हो जाएगी? नहीं होगी। और यदि आप किसी चीज़ को मानते हैं दैविक है या दैहिक है या किसी और तरह की समस्या है, उसका भी अंत नहीं हो सकता। यदि आप उससे भागने की कोशिश कर दें तो क्या हो जाएगा? कोई समस्या का अंत होता है? नहीं होता। तो इसलिए जो समझदार लोग होते हैं, समस्या जो भी हो उसका सामना करते हैं, करना ही पड़ेगा। या तो आप स्वयं से कर लें, स्वयं से कर लेते हैं तो उसका लाभ मिलता है, लेकिन स्वयं से नहीं करते तो फिर प्रकृति करवाती है। करना तो आपको उन्हीं स्थितियों का सामना पड़ेगा जो आपके साथ में चल रही हैं, तभी आप उससे निकल सकेंगे आगे। तो वर्तमान स्थिति को देखते हुए यदि आपको पता लग गया
कि ये समस्या क्यों है, तो कितनी अच्छी बात है कि आपको ये बात का ज्ञान हो गया। लोग तो यही नहीं पता कर पाते कि उनकी समस्या क्यों है। यदि आपको पता लग गया कि मेरी समस्या आर्थिक है और मेरे पास आर्थिक समस्या में जो समाधान है वो कौन कौन से हैं, ये आप जान चुके हैं। समाधान भी तो ढूंढना पड़ेगा। आपने ये तो जान लिया कि मेरी समस्या आर्थिक है, लेकिन अब समाधान भी आपको अपनी रियलिटी से जोड़कर ही देखने होंगे। क्योंकि जब हम किसी परिस्थिति में फंस करके किसी चीज़ का अंत करने का कोशिश करते हैं, किसी चीज़ का अंत, तो वो चीज़ इतनी आसानी से अंत नहीं होती। जब हम समस्या से बाहर होते हैं, अच्छी स्थितियों में होते हैं, तो हमारी समस्याएं आने से पहले ही समाप्त हो जाती हैं। लेकिन जब हम किसी उस सिचुएशन में फंसे होते हैं जहाँ से निकलना मुश्किल हो, जहाँ हमारा हम कहते हैं कि जिसको हम कहते हैं कि दुर्भाग्य का समय, बुरा समय, खराब समय, यदि आप किसी ऐसी चीज़ में समस्या में फंसे हो और आप उस समय यदि ये चाहते हैं कि आपकी समस्या जो आप चाह रहे हैं वही हो जाए, तो ऐसा नहीं होगा। वहाँ पर कुछ चीज़ें आपके हिसाब से हो भी सकती हैं, कुछ चीज़ें आपके हिसाब से नहीं भी हो सकती हैं। तो रियलिटी को आपको स्वीकार करते हुए जो उचित लगे फिर आपको वो काम करने की आवश्यकता है, ताकि आप अपनी आर्थिक स्थिति अपने द्वारा सुधार सकें। दूसरों के द्वारा भी सुधारी जा सकती है, लेकिन दूसरों के द्वारा सुधारी गई स्थिति से व्यक्ति का जीवन नहीं चलता। जीवन व्यक्ति का अपनी स्थितियों से चलता है। कई बार लोग ऐसे ऐसे तरीके अपनाते हैं अपनी समस्याओं के समाधान करने के लिए कि जिसमें वो अपने वर्तमान के को भी खो देते हैं और भविष्य को भी खो देते हैं। तो उन समस्याओं का अंत वो था ही नहीं जिन पर जाकर के आपने वर्तमान की समस्या को फेस किया। वर्तमान की समस्या का हल ये है कि जो वर्तमान में आपकी स्थिति है उसी से आप आगे बढ़ें। यही है। वो चाहे किसी भी तरह की स्थिति हो सकती है। स्थिति एक तरह की नहीं होती है। किसी को आर्थिक होती है, किसी को शारीरिक है, किसी को मानसिक है, किसी को किसी और तरह की है। तो जो भी समस्या है, लेकिन आपको उन समस्याओं से यदि आप ये जान गए कि ये समस्या क्यों है, तो आपको उसके तरफ बढ़ना चाहिए। यदि आप खुद से उस समस्या का अंत कर सकते हैं, बहुत ही अच्छी बात है। यदि खुद से अंत नहीं कर सकते, तो आपको सहयोगियों की आवश्यकता है। किस तरह के सहयोगियों की आवश्यकता है, उनको साथ में लेने की आवश्यकता है। लीजिए और समस्या का अंत कीजिए, क्योंकि समस्या का जितनी जल्दी अंत किया जाता है उतनी ही जल्दी व्यक्ति आगे बढ़ पाता है। यदि आप आगे नहीं बढ़ेंगे तो आपके साथ जो रहने वाले लोग हैं वो भी आगे नहीं बढ़ सकते। परिवार में एक व्यक्ति भी यदि डिस्टर्ब है तो पूरा परिवार डिस्टर्ब होता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक व्यक्ति डिस्टर्ब होता है। एक व्यक्ति डिस्टर्ब है यदि किसी विशेष जगह पर, किसी स्थान पर, किसी जॉब प्लेस पर, तो सारे डिस्टर्ब होंगे, क्योंकि वो कहीं ना कहीं उसका जो है असर आएगा। और यदि सारे ही उसको मिलकर के सहयोग देंगे तो निश्चित रूप से वो प्रॉब्लम मिनटों में सॉल्व हो जाएगी। वो उस व्यक्ति को तो वो व्यक्ति तो बाहर निकलेगा ही निकलेगा, बल्कि वहाँ का वातावरण भी अच्छा हो जाएगा। तो यदि आप इस बात को समझ लेते हैं किसी भी चीज़ की कि ये समस्या क्यों है, तो आप उससे आगे बढ़ सकते हैं। दूसरी बात, यदि आप ये समझ लेते हैं कि आप काम ही क्यों कर रहे हैं, आप जीवन में आखिर काम कर रहे हैं, कोई भी चीज़ पर ध्यान दे रहे हैं, तो क्यों दे रहे हैं, ये भी एक महत्वपूर्ण बात होती है। एक तो ये कि समस्या कौन सी है, एक आप ध्यान क्यों दे रहे हैं। क्या आप अपनी वर्तमान स्थिति से निकलना चाहते हैं, या सिर्फ आप उस पर जो है दूसरों को का ये चाहते हैं कि कई बार लोग जो है दूसरे व्यक्ति मुझ पर ध्यान दें, इसलिए ऐसी समस्याओं को बढ़ाते रहते हैं कुछ लोग। वो नहीं होना चाहिए, उससे नुकसान होगा।
और यदि आप अपनी समस्या को ध्यान देकर के उस पर काम करेंगे तो आप आगे बढ़ जाएंगे, निश्चित रूप से आगे बढ़ जाएंगे। आपने देखा, मैं बार बार कलाम साहब जी को का जिक्र करती हूँ, क्यों? कितनी समस्याएं थी उनके जीवन में, कोई अंत ही नहीं था समस्या का। जीवन की शुरुआत से लेकर और अंत तक उन्होंने समस्याओं को फेस किया, लेकिन वो अपने मकसद में कामयाब इसलिए हुए क्योंकि वो चलते रहे, उन समस्याओं से लड़ते रहे। लड़ना, आपको चलना तो पड़ेगा। आप बिना लड़े आप हार मान लें, या आप लड़ते हुए हार मान लें। लड़ते हुए जीत भी सकते हैं, लड़ते हुए हार भी सकते हैं, लेकिन लड़ते हुए यदि आप किसी समस्या के अंत तक पहुंचे तो कोई बुरा नहीं है, और जीत गए तो फिर तो जीत है ही, फिर तो जीत है ही, फिर तो कोई बात ही नहीं है, फिर तो दो राय है ही नहीं किसी भी तरह की। तो जो लोग अपने काम पर लगे होते हैं वो फालतू की चीज़ों पर ध्यान नहीं देते कि दूसरा क्या कर रहा है। दूसरे की चीज़ों पर ध्यान अक्सर वही लोग देते हैं जिनके पास व्यर्थ का समय है, वो दूसरे की तरफ ही देखते रहते हैं कि सामने वाला क्या कर रहा है। सामने वाले की समस्या को छोड़ दीजिए, सामने वाले की समस्या में सहयोग दे सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन पहली बात यह है कि आपको अपनी समस्याओं से आगे निकलना होगा। और यदि आप जान गए फिर, और तब तो बहुत ही ज़रूरी है कि आप उस समस्या का समाधान निकालें और उस पर काम करें। जैसा कि मैंने कहा कि कई बार आप अपने द्वारा कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। मान लीजिए किसी सेकंड पर्सन की आपको ज़रूरत है, तो निश्चित रूप से आप उसके पास जा कर के उससे उस चीज़ का समाधान मांग लें। वो शैक्षिक भी हो सकती है, वो आर्थिक भी हो सकती है। पूछ सकते हैं कि भाई मेरे पास ये समस्या है, मेरे पास वर्तमान में मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। किसी काउंसलर के पास जाके पूछ सकते हैं कि भाई मेरे पास आर्थिक समस्या है। काउंसलर हो सकता है आपको बता दे, भाई आप ये काम कर लेंगे, आपकी ये समस्या है, आप नहीं ढूंढ पा रहे। समस्या में व्यक्ति कई बार मन से स्थिर स्थिति में नहीं होता है, मन उसका अस्थिर है, तो वो समझ नहीं पा रहा कि मैं क्या करूं। और ऐसे में यदि वो कहीं ऐसे लोगों के पास चला गया जो उससे कहीं कोई और तरीके की पहले जानकारी नहीं रखते, या फिर जानकारी रखते लेकिन बताना नहीं चाहते, तो उसको होगा नुकसान। इसलिए काउंसलर के पास यदि चला जाएगा तो उसको फ़ायदा हो जाएगा। उनसे पूछ सकता है कि भाई मैं इस समस्या में घिरा हूँ, मुझे ये समाधान बताएं कि मैं कम से कम पैसे में या इस वर्तमान स्थिति में मैं कैसे निकलूं। हो सकता है वो कहें कि किसी जगह जाकर जॉब कर लो, शायद वो जॉब की जगह भी बता दे कि वहाँ जाकर अप्लाई कर दो। हो सकता है उनके पास हो ऐसी कोई रास्ता। ये भी हो सकता है कि छोटे बिजनेस के बारे में बता दें। हो सकता है वो कोई ऐसा सजेशन दे दें कि आपको बैंक मदद कर सकती है। हो सकता है वो और गवर्नमेंट ही आपकी कोई मदद कर सकती है। तो आपको कोई ना कोई ऐसा छोटा सॉल्यूशन ज़रूर बता सकते हैं वो, जिससे कि आप वर्तमान स्थिति में आगे बढ़ सकते हैं। फिर जब आप स्थिर हो जाते हैं तब आपके पास सोचने के लिए वक्त होता है, आगे बढ़ने के लिए वक्त होता है, डिसीजन लेने के लिए वक्त होता है। क्योंकि जब तक आपका मन स्थिर नहीं है तब तक आप उस स्थिति में नहीं होते हैं कि जब आप निर्णय ले सकें। ऐसे में दूसरों की सलाह लेना कई बार बहुत आवश्यक होता है। यदि आपको लग रहा है पूरी तरह कि आप स्थिर हैं, आपकी स्थितियां बिगड़ी नहीं है, अभी तक आपके हाथ में है और आप जान ही पा रहे हैं, तब फिर आपको किसी की राय लेने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन लग रहा है कि भाई जब मैं नहीं संभाल पा रहा हूँ, स्थितियाँ हिल रही हैं, अपना रोष परिवार पर प्रकट करने की बजाय, अपना रोष और लोगों पर प्रकट करने की बजाय, अपनी समस्या का समाधान जिस व्यक्ति से जुड़ता हो उस व्यक्ति से जा कर के ले लें। तो धन्यवाद, मैं अपना वीडियो यहीं समाप्त करती हूँ। मेरा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और देखें कि आपकी समस्याओं का अंत किस तरीके से और कितनी सुगमता से हो जाता है। धन्यवाद। मेरा वीडियो पसंद आए
तो फिर मैं एक बार कहूँगी कि इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब